मैं प्राची अधिकारी आपके लिए फिर से कुछ सनसनीखेज लेकर आई हूँ। मैंने अपने मित्र जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनकी बात पे एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे 1 महीने पहले कह दिया था, जब इम्तियाज़ खत्री का कुछ नाम भी नहीं आया था, तब उन्होंने कहा था कि ये मैं तुम्हें कुछ फ़ोटो भेज रहा हूँ, मैं तो ये नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे मालूम है तुम बेबाकी से बोलती हो और तुम दिखा सकती हो। तो मुझे लगा ये ऐसे ही होगा, सब लोग बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर रहे होंगे। तब मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया मित्रों, लेकिन अब मैं गंभीरता से अगर देखूं तो आज उनकी कही हुई एक एक बात, लिखी हुई एक एक बात सही साबित हो रही है। यानी कि इसकी जड़ें बहुत आगे तक है। मैं आपको खुलासा कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि इम्तियाज़ खत्री अगर पकड़ा जाए तो उससे आज़मी का, जो आज़मी पकड़ा गया उसका लिंक, जो आज़मी 2017 में पकड़ा गया था 3 या 4 करोड़ की कोकीन और एमडीए उसके साथ और ड्रग के साथ, तो उन्होंने कहा था इम्तियाज़ खत्री अगर पकड़ा गया तो उससे लिंक मिलेगा आज़मी का। आज़मी पे हाथ डालने का मतलब है डायरेक्ट दाऊद से कनेक्शन। और अगर ये सब झोल होता है तो उसके बाद अगर सीबीआई या नारकोटिक्स विभाग इसमें पड़ जाता है तो फिर करण जौहर से शाहरुख खान और शाहरुख खान से गौरी और सुजैन और अरबाज मलाइका अरोरा खान तक ये बात पहुंच सकती है। और इम्तियाज़ खत्री से हसन जैदी का लिंक एक्सपोज करेगा और बॉलीवुड का समुद्र मंथन होगा, यानी कि पूरा क्लिनजिंग होगी। क्योंकि जो कोलंबियाई ड्रग माफिया है, जिसकी बेटी वेरोनिका है, उसका एक 50 साल का भारतीय पॉलिटिक्स में एक पार्टी में अच्छी खासी पकड़ रखने वाला एक 50 साल का युवा है और उसके दादाजी के समय से ये धंधा फल फूल रहा है। जानते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो बेबी पेंगुइन है, जो आदित्य ठाकरे का नाम लिया जा रहा है, इनके बारे में भी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोस्तों, सबको अधिकार है। जो मैंने सुना है, अगर वो मैं गलत हूँ तो सही साबित कर दें। तो अगर कोई मुझसे कहे कि तुम कोकीन लेती हो, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आदित्य ठाकरे, क्या आप कोकीन लेते हैं? क्या आप ड्रग्स लेते हैं? राहुल गांधी उर्फ राउल डिविंसी, क्या आप कोकीन लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो एक बार अपनी भी जांच कराइए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब लोगों को कस्टडी में पकड़ा जाता है ना, जिन्हें ड्रग की आदत होती है, वो 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाते। वो इसकी डिमांड करते हैं। वो नॉर्मल सिगरेट नहीं पी पाते हैं। उनके हाव भाव चेहरों से पता चल जाता है। और आप एक चीज़ और देखिएगा, इनका जो चेहरे का साइज़ होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है। जैसे दीपिका पादुकोण है, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, इनका आप चेहरे का साइज़ देखिए। जो इनका लुक है वो चौड़ा है, लेकिन अगर आप क्लोजअप देखेंगे तो इनका मतलब, इनको अगर आप वैसे देखेंगे तो इनका चेहरा छोटा हो जाता है। समझे आप? जैसे विक्की कौशल आपको बड़े लंबे चौड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप असली में देखें तो वो बहुत छोटा, उनका इतना फेस हो जाता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि उम्र में छोटे लग रहे हैं, वो जो फेस का साइज़ है, ये ड्रग्स उसे सुकोड़ देती हैं। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, सिम्टम्स पता चल जाते हैं। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू है, ऐसे ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो इतना तो पता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि जब स्क्रिप्ट की बात होती है तो जैसे कहानी सुनते हैं, ठीक है, नहीं करी वो मूवी, लेकिन इंटरेस्ट तो रहता है कि ड्रग्स वाले ऐसे 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 करते हैं। कई उनमें सिम्टम्स होते हैं, नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, या बोलेंगे यूँ करके। उनको जो चीज़ नॉर्मल है उस चीज़ को नॉर्मल दिखाने के लिए उनको समय लगता है। आप देखिए ठाकरे को भी, आदित्य ठाकरे को भी। चलिए, इसी जानकारी के साथ मैं बस इतनी अपील करती हूँ जनता से कि हिम्मत मत हारिए। सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। और जो अभी भी उसकी वकालत कर रहे हैं रिया की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि रिया जो ये कह रही है ना कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, ये वो अपनी नहीं, जो मानशिंदे है ना, सतीश मानशिंदे एडवोकेट, उनकी उनकी ज़बान बोल रही है। और उनका तो मुझे लगता है काउंटडाउन
शुरू हो चुका है, क्योंकि जो जब आदमी का फॉल होता है ना, वो ऐसे ही लोगों के केस लड़ रहा होता है, और उन्होंने हमेशा गलत का साथ दिया है। वकालत का पेशा ये नहीं कहता कि आप हमेशा, ठीक है आप अपने अपराधी को बचाते हैं, लेकिन अपराधी अगर इस तरह की बात, इस मतलब कोई देश पे हमला करने वाला, कोई कोई देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला हो, तो आपकी माँ के साथ खेलने वाला हो, माँ मतलब पृथ्वी, अपना हमारा देश, भारत भूमि, या इसमें जहर घोलने वाला हो, अगर आप उसका साथ दे रहे हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन से उठकर पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी आप अगर ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, तो आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये सोचिएगा। अमान्य अमानवीय हरकत है आपकी, ये इनह्यूमन हरकत है आपकी, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। आप लड़की का कार्ड खेल रहे हैं और वहाँ 4 बहनें हैं और एक रिया है, मतलब रिया के पीछे पूरा डिपार्टमेंट एक नौकर की तरह, कुत्ते की तरह काम कर रहा है। क्यों क्यों बचाया जा रहा है? इतने सारे ड्रग डीलर पकड़े जाते हैं, उनको तो नहीं बचाया जाता। सही कहा था एक बार एक दलाल ने, उसने कहा था कि कई लड़कियां जो फिल्मों में काम भी नहीं करती हैं, अगर आप उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो बॉम्बे में एक क्वीन की तरह रहती हैं, और वो कैसे रहती हैं? शराब, सिगरेट और नशा। और जो शराब यहाँ बेचता है वो शबाब भी बेचता है। और स्टीव पिंटू जो कि दिशा सालियान के दोस्त रहे, उन्होंने भी अपनी एक पोस्ट डाली थी 31 तारीख को। उन्होंने भी कुछ ऐसे ऐसे लिंक दिए जो हैशटैग में बातें करते थे। वो उन्होंने दिया कि कोलकाता मिस्ट्री रैकेट, या कोलकाता प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, मिस्ट्री गर्ल, कुछ कुछ दिया। तो ये सब इशारा करता है कि रिया चक्रवर्ती ना केवल ड्रग्स का कारोबार करती हैं, अपितु वो लड़कियों के धंधे में भी इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में भी वो इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। तो वो जो लिंक है कि यहाँ उन लड़कियाँ भी भेज रही हैं, लड़कियाँ भी सप्लाई कर रही हैं कोलकाता के थ्रू, और या कोलकाता के थ्रू मतलब उनका रिया चक्रवर्ती यानी कि बंगाली हैं, इसलिए उनको उस लिंक की ओर जोड़ते हुए कहा गया, या कोलकाता से वो सप्लाई कर रही है, इस तरह से कहा गया। तो ये रिया चक्रवर्ती जो है, इनके साथ जो लड़कियों का गैंग है ना, जो इनकी मदद के लिए आ जाता है, ये सब आप तापसी पन्नू को देख लीजिए। तापसी पन्नू इसकी वकालत कर रही है, वही कह रही थी ना कि मेरा ड्राइवर ये है, मेरा तो ड्राइवर ये मतलब इस कम्युनिटी का है, मेरा तो ये है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक मैं आपको बता रही हूँ। और ये संदीप सिंह जो है, ये लड़कियों का दलाल और इस तरह का धंधा करने वाला ये भी होगा। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। जो मेरे पास खुलासा था और जितना दिमाग दौड़ सकता था और लिंक आपस में बैठ सकते थे, वो लिंक मैंने बैठाए हैं। और रिया तो कहेगी कौन अपराधी है, वो कौन कहता है कि मैंने अपराध किया है? हर खूनी कहता है मैंने खून नहीं करा है। वैसे रिया कह रही है अब काफ़ी दिन, अब 2 महीने बाद पुलिस को होश आ रहा है, अब 2 महीने बाद लोगों को होश आ रहा है। जो काम 60 डेज में महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर पाई, वो 60 घंटे से कम में ये एनसीबी की टीम ने, ईडी वगैरह ने कर दिया। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, आगे भी आते रहूँगी और खबरें लाते रहूँगी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।